आसक्ति रहित, जो सर्वत्र आसक्ति रहित हो और अच्छा या बुरा भी मिले उसे खुश नहीं होता या दुखी नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों का उपभोग जिस तरह कछुआ सिकुड़ कर अपनी अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को उपभोग से खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर पाती है। परमात्मा के दर्शन से आसक्ति देहधारी के निराहारी रहने पर विषय तो निवृत्त होते हैं, परंतु उनकी आसक्ति विषयों से नहीं जाती। आसक्ति तो केवल परमात्मा के दर्शन से ही जाती है। इंद्रियों की गतिशीलता, इंद्रियां ऐसी गतिशील होती है कि उनके निग्रह का प्रयास करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी जबरन अपनी ओर खींच लेती है। ईश्वर में तन्मय रहना, इंद्रियों को बस में कर योगी पुरुष को ईश्वर में तन्मय रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में हो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। क्रोध को वश में करना, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य संपूर्ण नष्ट होता है। स्थित प्रज्ञ क्रोध को वश में करता है। दुखों का नष्ट होना, प्रसन्नता के होने पर मनुष्य के सब दुख नष्ट होते हैं, क्योंकि प्रसन्न मन वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्द स्थिर होती है। संयम होना, असंयम की बुद्धि स्थिर नहीं होती और न ही उसे श्रद्धा होती है। श्रद्धा रहित को शांति नहीं और अशांति को सुख कहाँ से होगा। स्थिर प्रज्ञ संयमी होता है। चरम शांति की प्राप्ति, जिस प्रकार सागर में अनेक नदियों के सामने पर ही सागर शांत बना रहता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में भोग विकार उत्पन्न नहीं होता है। वह विषयों का भोग करके ही असंतुष्ट बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति करने की स्थिति ऐसी है, उसको पाने के बाद मनुष्य मोह के बस में नहीं होता है। अंतः समय पर भी इस स्थिति में रहकर वह शांत ब्रह्म पद को पाता है। स्वधर्म का विचार, स्वधर्म का अर्थ एवं निर्धारण। गीता दर्शन में स्वधर्म की अवधारणा को समाज में व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। अर्थात स्वधर्म से तात्पर्य है कि अपने कर्मों को कर्तव्यपूर्ण निर्वाह करना या अपने दायित्वों को पूरा करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म मेरे द्वारा रचे गए हैं। चतुर्वर्य मया शिष्ट गुण कर्म विभागसः। गीता अध्याय 4 श्लोक 13। गीता में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया गया है। गीता में कहा गया है कि पृथ्वी में कोई भी प्राणी प्राकृतिक से उत्पन्न तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो से मुक्त नहीं है। इनकी मात्रा के आधार पर निर्धारित वर्ण हैं। ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता, क्षत्रिय में सत्व मिश्रित रजोगुण की प्रधानता, वैश्य में तमो मिश्रित रजो गुण की प्रधानता, शूद्र में रजो मिश्रित तम गुण की प्रबलता होती है। स्वधर्म की व्याख्या, प्रत्येक वर्ण के लिए उसके गुणानुसार कर्म के निर्धारित किए गए हैं, जिनमें स्वधर्म कहा जा सकता है। गीता में कहा गया है कि जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। 4 वर्णों के लिए गीता में जो कर्म निर्धारित किए गए हैं वही स्वधर्म है, जिसमें शामिल है ब्राह्मण इंद्रिय निग्रह,
तप, शांति, पवित्रता, क्षमा भाव, अध्यात्म ज्ञान आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय शूरवीरता, तेजस्वी, धैर्य, चातुर्य, स्वामी भाव, युद्ध, दान इत्यादि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्यिक व्यापार इत्यादि वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्र सभी वर्णों में सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं।